गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 16 दिसंबर और डेट है 10 दिसंबर और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। एक सेकेंड रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। 9:30 पे आते हैं, इनके आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। जब तक हमारे लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है, उनका टाइम अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है तो वो हमारे लिए वैलिड है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब अपना रेजिस्टेंस में देखें तो हमारा एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट। रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हो ही नहीं है। रेजिस्टेंस साइड रेजिस्टेंस हमारा बैठा 25,900 पे वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से। और ओ आई के ऊपर वीकनेस, ओ आई की यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। एक बार ये चेक करेंगे, ये यहाँ से ये ऊपर गया है या ये ऊपर से डाउन साइड इंक्रीजिंग है। इसका परसेंटेज ग्राफ से पता लगेगा हमें कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। परसेंटेज ग्राफ कहाँ पे चेक करते हैं? ओ आई पे क्लिक करेंगे। 84% लिखा हुआ जहाँ पे ओ आई, यहाँ पे देखे तो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है ओ आई भी, अब ऊपर से नीचे आ रहा है ओ आई चेंज। अब वॉल्यूम का भी 71% दिख रहा है यहाँ पे। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। काफ़ी परसेंटेज है, येलो बॉक्स तो नहीं है पर परसेंटेज है, वो डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। वाई चेंज और चेक कर लेते हैं, वो डिक्रीज होके थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, अभी फ्लैट है अभी तो। मतलब सब रजिस्टेंस हमारा 25,900 पे अभी है, स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम अभी कुछ खास इंक्रीज है नहीं। अब सपोर्ट देखें तो सपोर्ट हमारा एडवांस फीचर दिखा रहा है SFB 25,800 से 900 पे आया, जो कि टाइम है 9:25 पे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये रेंज के कारण शिफ्टिंग दिख हुई है या एक्चुअल शिफ्टिंग है। अभी 800 की रेंज में गया वो मार्केट। रेंज शिफ्टिंग कैसे होता है? मार्केट जैसे ही 850 से नीचे आएगा ना, सपोर्ट हमारा 850 से नीचे आएगा तो हमारा रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर दिखा देगा SFT रेंज के कारण, क्योंकि वो अब 900 को रेजिस्टेंस दिखा रहा है, अब फिर 800 को रेजिस्टेंस मानेगा तो यहाँ वो उसको बोलते हैं रेंज शिफ्टिंग। रेंज शिफ्टिंग अभी देख लेते हैं, ये एक्चुअल शिफ्टिंग है या रेंज शिफ्टिंग है। वाई चेंज यहाँ पे आया है क्या? ये एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है। 9:25 पे हमारा ओ आई चेंज आया है। ये देख, अब नीचे परसेंटेज है, एक बार ये वॉल्यूम और ओ आई को और चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज है डिक्रीज है। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओ आई भी इंक्रीजिंग है। नीचे परसेंटेज दिख रहे हैं, एक बार इनको और चेक कर लेते हैं, डिक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। 850 पे चेक करते पहले। वॉल्यूम का येलो बॉक्स है, वॉल्यूम स्लाइड सा अभी इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, क्योंकि जो उसका मेजर आया था उसको ब्रेक किया है अभी इसने। और ओ आई का देखें तो ओ आई चेंज देखें तो वो डिक्रीज होके अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है वो भी। दोनों के येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं। ओ आई चेंज की वजह, जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट ऊपर आया है, एक बार उसको और चेक कर लेते हैं। उसकी परसेंटेज 98% है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था 90% तक, अब तो दोबारा से 98% हुआ है। मतलब सपोर्ट हमारा डिसाइड है नहीं अभी ट्रेड करने के लिए। अगर थोड़ा सा हम ट्रेड कहाँ से लेंगे? 900 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। अभी अगर ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती है तो करेंगे। ये वाली परसेंटेज ये इंक्रीज रहता है यहाँ पे, ये इंक्रीज रहे और ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होंगी ना, तो ही हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। नहीं तो अदरवाइज हम यहाँ से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर ये इंक्रीज होने लगी परसेंटेज तो अवॉइड करेंगे, अगर ये डिक्रीज रही तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। और सपोर्ट में अभी जो डाटा है उसके हिसाब से 850 का सपोर्ट से 800 का सपोर्ट तो हमारे लिए अल्ट्रा सेफ ट्रेड होगा। 850 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा 900 पे इंक्रीजिंग है, इसलिए हम ओ आई चेंज ने तो शिफ्टिंग भी कर दी। 850 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। अगर ये परसेंटेज और ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है और ये परसेंटेज इंक्रीज रहती है तो हम 900 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। ये दोबारा से बता देती हूँ, अगर ये परसेंटेज इसकी वजह से सपोर्ट हमारा ऊपर आई, ये परसेंटेज और ये दोनों परसेंटेज डिक्रीज हो जाती हैं और ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है तो हम 900 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। लेवल लगा लेते हैं, ओवरऑल एडर चेक कर लेते हैं। टीवी आइटम देखें तो डिमांड कॉल की डबल है। टीवी आइटम 348 है पुट का और 646 है कॉल का, तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो कॉल का पॉजिटिव है, पुट के नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गई होगी, इसलिए कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव है और पुट के नेगेटिव है। ओवरऑल ओ आई चेंज देखें तो 55% दिख रहा है। एक बार डेल्टा देखें तो डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। इसका परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं, एक बार ग्राफ से पता लगेगा। एक बार 45% बुलिश है, 55% बेरिश है। ये मॉर्निंग में वैसे सुबह सुबह इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, थोड़ा सा डाटा बेरिश दिख रहा है अभी।
ग्राफ हमें बेरिश दिख रहा है, कॉल राइटर ज़्यादा है पुट राइटर के मुकाबले। पुट राइटर इंक्रीजिंग दोनों कर रहे हैं पर थोड़े से कॉल राइटर ज़्यादा है। लेवल आ चुके हैं, एक बार 900 के रेंज में मार्केट है, इसके लेवल लगा लेते हैं। और आज एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है, तो हमारे लेवल भी 10 साढ़े 10 बजे तक एडजस्ट होते रहेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारा सपोर्ट का लेवल आ गया, ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल 900 के सपोर्ट से रेजिस्टेंस ना 897 लेवल पे आता तो डाटा चेक करेंगे। अभी मार्केट थोड़ा सा अभी लेवल के पास है नहीं। कैंडल चलाते हैं, ये कैंडल लेवल के ऊपर निकल गई 933 की, 933 पे डाटा देखें। हो गया डाटा चेंज 933 पे देखा तो सपोर्ट हमारा ओ आई चेंज तो शिफ्टिंग हो कर चुका था, वॉल्यूम भी 99% हो गया। और यहाँ पे देखे तो वॉल्यूम 73 और ओ आई चेंज भी 70 के आसपास आया है परसेंटेज। ग्राफ चेक कर लेते हैं, स्लाइड लेस इंक्रीजिंग है वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्राफ पे चेक करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ओ आई चेंज चेक करें, ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट हमारा एस एफ बी शिफ्ट फ्रॉम बॉटम है और रजिस्टेंस हमारा एस टी टी। तो हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, हमें 900 का सपोर्ट मिल जाता तो वहाँ से कॉल का ट्राई करेंगे। पुट का ट्रेड अभी हम यहाँ से अवॉइड करेंगे। ये लेवल पे टेस्ट किया इसने, एक बार डाटा देखिए इस कैंडल में 930 कौन सी कैंडल है ये, अच्छा इसी कैंडल में है ये। अभी कॉल का ट्रेड तो यहाँ से ऊपर से नहीं कर सकते हम, क्योंकि इतनी परसेंटेज अभी इतनी इंक्रीज हुई नहीं है परसेंटेज की। हम वहाँ से ट्राई कर ले ट्रेड के बारे में, 900 का सपोर्ट मिलेगा वहाँ से ही ट्राई करेंगे ट्रेड का। फिर कैंडल पे लेवल पे टेस्ट किया, एक बार देखते हैं 942 पे डाटा, 942 पे देखो सपोर्ट हमारा शिफ्ट कर चुका है और 900 950 पे भी रजिस्टेंस हमारा 926,000 पे है। अगर किस इस पहले कैंडल में देखते टाइम 939 पे, 939 पे भी कर सकते थे, थोड़ा सा वीकनेस थोड़ा सा परसेंटेज डाउन थे। अगर ये स्ट्राइक प्राइस परमिशन दे तो अभी बुलिश तो हो रही है क्योंकि पुट राइटर एक्टिव हो रहा है, कॉल राइटर फ्लैट हो गया। अभी थोड़ा सा और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए फिर हमारा यहाँ से सेफ ट्रेड हो जाएगा 950 के सपोर्ट से भी। अगर किसी ने लिया भी होगा तो अभी कोस्ट टू कोस्ट निकल गया होगा, 50% टारगेट भी नहीं दिया था। अब देखते हैं लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है 10 बजे का 10 o'clock। अब 80% हो गया, 86% वॉल्यूम हो गया। अगर अब ट्राई करना चाहते हो, अब यहाँ से अब हमारा थोड़ा सा और सेफ होगा क्योंकि नीचे से परसेंटेज डिक्रीज हो चुके हैं। थोड़ा सा ओ आई की परसेंटेज है 93%, ये और थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती तो हमारा यहाँ से भी सेफ कॉल का ट्रेड बन सकता है। नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस देखिए परमिशन दे रही है तो अगर रिस्क लेना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड 61% बुलिश हो गया हमारा। अगर रिस्क लेना, अगर रिटेस्ट करती है कैंडल हमें एंट्री देती है तो हम यहाँ से एक रिस्क की कॉल ले सकते हैं। रिटेस्ट नहीं किया लेवल को, जिसने भी अगर लिया होगा तो एंट्री ऑर्डर लगाएगा तो एंट्री नहीं मिली होगी हम, क्योंकि दोनों साइड से बुलिश हो चुके हैं। क्योंकि सपोर्ट हमारा एस एफ बी होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, ओ आई चेंज तो स्ट्रॉन्ग हो गया। वॉल्यूम और ओ आई चेंज का परसेंटेज चेक कर लेते एक बार डिक्रीज कर रहा है क्या। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। ओ आई चेक करें, ओ आई थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, अभी फ्लैट है परसेंटेज। ये ऊपर इंक्रीजिंग है, एक बार इसका और परसेंटेज चेक कर लेते हैं ग्राफ। वॉल्यूम इंक्रीजिंग हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम कहाँ तक गया था, वॉल्यूम गया था 81% तक, डिक्रीज हो गया, रुक गया परसेंटेज। वाई चेंज भी डिक्रीज हो गया तो यहाँ से रुकेंगे ट्रेड के लिए। 900 का सपोर्ट अगर ये इंक्रीज रहते तो हम यहाँ से ट्राई कर सकते थे 950 के सपोर्ट से, नहीं तो हमारा 900 का सपोर्ट ही सेफ ट्रेड होगा यहाँ से। अगर ये इंक्रीज रहते हैं तो हम 900 के 50 के सपोर्ट से कर सकते थे। ये अभी इंक्रीज है नहीं, ये रुक, ये परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज हुए हैं। और ये परसेंटेज भी जो ये ओ आई का परसेंटेज है 93%, ये भी परसेंटेज रुका हुआ अभी। थोड़ा सा ट्रेड के लिए, क्योंकि एक्सपायरी के बाद का पहला दिन है, लेवल भी हमारे बार बार में चेंज होते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे मार्केट को।
एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है, थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि लेवल भी 10 साढ़े 10 बजे तक एडजस्ट होंगे हमारे। अगर एंट्री किसी ने की होगी तो यहाँ पे कंप्लीट टारगेट दे दिया इसने। 10:24 का डाटा देखते हैं एक बार। 10:24 10:24 अब थोड़ा सा 83% 84% हुआ है। ओवरऑल डाटा 62% बुलिश हो चुका है। 900 का सपोर्ट मिलता है तो हम वहाँ से ट्राई करेंगे। अगर किसी ने 950 का सपोर्ट से भी रिस्क की कॉल उठाया होगा तो भी कंप्लीट टारगेट दिया, पर एंट्री नहीं दी थी इसने, प्रॉपर लेवल को टच नहीं किया था। लेवल पे आएगा फिर डाटा चेक करेंगे। यहाँ से पुट का ट्रेड तो नहीं कर सकते हम। वैसे इस लेवल से ऊपर तब जाएगा मार्केट जब हमारा सपोर्ट प्रेशर करेगा। सपोर्ट साइड से कुछ है नहीं, हम यहाँ से पुट का ट्रेड भी कर सकते थे, रिस्की पुट। क्यों? क्योंकि हमारा ये आर का लेवल है, ये हमारा आर का लेवल है, सॉरी ये हमारा आर है और ये हमारा है आर डब्ल्यू। ये आर डब्ल्यू का लेवल है और ये हो गया हमारा आर डब्ल्यू बाई 2 का लेवल। ये वाला ये हो गया हमारा आर डब्ल्यू बाई 2। आर डब्ल्यू बाई 2 के पुट के लिए हम आर डब्ल्यू बाई 2 का रजिस्टेंस और सब कॉल के लिए आर डब्ल्यू बाई 2 का सपोर्ट। क्योंकि इससे ऊपर मार्केट यहाँ पे वीकनेस इंक्रीज होगी या यहाँ पे इंक्रीज होगी तो मार्केट जा सकता है। अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो यहाँ से हम एक रिस्क की पुट बना सकते हैं, पर पुट हमारा हो जाएगा ट्रेंड के अपोजिट। ट्रेंड हमारा बुलिश है क्योंकि रजिस्टेंस भी हमारा एसटीटी है और सपोर्ट हमारा एसएफबी है, सिर्फ फ्रॉम बॉटम है और रजिस्टेंस एसटीटी हुआ है। किसी ने पुट का ट्रेड भी बनाया होगा तो पुट का ट्रेड का टारगेट भी दिया है इसने। यहाँ से रिस्क की कॉल का ट्रेड भी था, यहाँ से रिस्क की पुट का ट्रेड भी दिया इसने पूरा टारगेट। ये नीचे निकल गई कैंडल, लेवल पे रुकती तो हम डाटा देखते। ये इस लेवल को टच भी नहीं किया, इस लेवल के भी नीचे कैंडल क्लोज कर दी 10:57 पे। लेवल भी चेंज हो गया 9:30। लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी कैंडल भी। इस कैंडल में डाटा देखते हैं जो लेवल को टच करके नीचे क्लोज हुई 10:21 पे डाटा देखते हैं एक बार। ये 10:21 का डाटा। पुट का ट्रेड भी वहां से कर सकते थे अगर किसी ने किया भी होगा तो। इस कैंडल में भी अपने स्टिक एसएल के साथ, क्योंकि रजिस्टेंस सपोर्ट हमारा ऊपर की सपोर्ट का कुछ खास प्रेशर इंक्रीज था नहीं, ऊपर सपोर्ट प्रेशर करता तब हम 26 आर डब्ल्यू बाई 2 के रजिस्टेंस से यहाँ से ट्रेंड के अपोजिट है। ये ट्रेंड हमारा बेरिश था इसलिए हम बुलिश था ट्रेंड, सॉरी। यहाँ से ये हमारा आर डब्ल्यू बाई 2 का रजिस्टेंस है। रिस्की होगा ये पुट। अगर किसी ने किया है तो टारगेट आया है, अगर अवॉइड भी किया तो अच्छी बात है क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट था, ट्रेंड के फेवर में ट्रेड था नहीं। ये हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करते नहीं है क्योंकि ये ऊपर कुछ सपोर्ट कुछ खास इंक्रीज नहीं कर रहा था और सपोर्ट ये वॉल्यूम का भी परसेंटेज कुछ खास इंक्रीज नहीं था। इस वजह से हम यहाँ से ये परसेंटेज रुक गए थे। वॉल्यूम का परसेंटेज चेक करेंगे तो वॉल्यूम का परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था। वाई चेंज 100% है, वॉल्यूम का परसेंट वाई चेंज का परसेंटेज रुका हुआ है, पर ये 100% दिखा रहा है। ये किसी ने रिस्क की पुट का ट्रेड आर बाई 2 के रजिस्टेंस से बनाया है तो भी ठीक है, तो टारगेट आया। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लिया होगा तो किसी ने कैंडल नीचे 10:57 पे डाटा देखते एक बार। 10:57 पे जो रजिस्टेंस का वो ओ आई चेंज और ओ आई ऊपर गया था, वो ओ आई चेंज हमारा वापस आ गया रजिस्टेंस का। दोबारा से 90% हो गया, दोबारा से शिफ्ट कर चुका है वो। अगर नीचे का लेवल लगा लेते हैं 900 का सपोर्ट।
मार्केट चल रहा है 840 900 के सपोर्ट के नीचे। ये लेवल क्या था, ये भी चीज हो गया हमारा लेवल 888 का लेवल, 888 का लेवल। नीचे कैंडल क्लोज हुई है 900 के सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। अगर सपोर्ट से हमारा सपोर्ट पे क्या हम 900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते थे। कैंडल नीचे क्लोज हुई है, सपोर्ट हमारा SFT है 900 के सपोर्ट पे। कैंडल नीचे क्लोज हुई है, अगर कैंडल सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, ये नीचे वीकनेस नहीं होती। ये जो 87% वीकनेस दिख रहा है, अगर ये वीकनेस इंक्रीज नहीं होती है तो हम यहाँ से रनिंग कैंडल में भी बना लेते हैं। अगर ये हमारी वीकनेस है, अभी हम यहाँ से रुकेंगे, कैंडल नीचे क्लोज हुई, कैंडल ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे। जब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होगी तो हम वहाँ से कॉल में एंट्री करेंगे। कैंडल का वेट करते लेवल के ऊपर क्लोज होने का। ये कैंडल हमारी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो अब हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। रनिंग कैंडल में हमने बनाया नहीं था क्योंकि सपोर्ट हमारा 87% नीचे OI की वीकनेस थी, इसलिए हम यहाँ से रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लिया था हमने। ये 20 पॉइंट के SL के साथ करेंगे हम इस ट्रेड को। अगर इसने हमें रनिंग कैंडल में लिया तो हमारा इसमें पूरा, क्योंकि फास्ट कैंडल आई थी, SL जा चुका होता है, इसलिए हमने यहाँ से सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, SF भी हुआ था, पर नीचे 80 OI की वीकनेस के कारण हमें रनिंग कैंडल का ट्रेड हमारे लिए था नहीं। अगर ये वीकनेस नहीं होती तो हम रनिंग कैंडल में भी ले सकते थे ये ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट की शिफ्टिंग होकर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ था। ये 50% टारगेट दे दिया इसने, ट्रेड को कर देंगे SL को कर देंगे हम अपना कोस्ट टू कोस्ट। ये लगभग 80-90% के आसपास इसने टारगेट भी दे दिया। ज़्यादा क्वांटिटी तो बुक कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। टारगेट के लिए आप बुक करना चाहे तो बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि 90% के आसपास टारगेट दे दिया था इस ट्रेड ने। फिर दोबारा सपोर्ट पे आया मार्केट, क्या हम ट्रेड कर सकते थे। 1133 का डाटा देखते हैं एक बार। 1133 पे डाटा चेक करें, सपोर्ट में हमारे वीकनेस आ गई। अब हम यहाँ से ट्रेड के लिए ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था और जो SF भी हुआ था वो दोबारा से इंक्रीज है। सपोर्ट हमारा अनशिफ्टिंग की तरफ जा रहा है, शिफ्टिंग हुई थी सपोर्ट की, शिफ्टिंग फेल करा क्योंकि OI का नीचे वीकनेस था, वो कंप्लीट डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा अनशिफ्टिंग मानते हैं, पर शिफ्टिंग फेल हो रही है। अब हमें 900 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते थे। ऊपर टारगेट के पास आया तब देखें, पर लेवल पे आया नहीं था, लेवल को टच नहीं किया था। अब हमें 900 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो हम वहाँ से दोबारा से पुट का ट्रेड करेंगे। अब लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई है, वो डाटा चेक करते हैं 1148 पे। 1148 पे देखें तो सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो चुका है 800 पे, पर रेजिस्टेंस हमारा परसेंटेज अभी 80% के आसपास, थोड़ा सा और परसेंटेज डिक्रीज हो जाए, ये परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, ये वाला परसेंटेज, और ये परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो हम 850 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट हमारा SF भी हुआ था, वो दोबारा से नीचे गया है 800 पे, डाउन गया दोबारा, शिफ्टिंग फेल किया सपोर्ट ने, तो मार्केट इस सिचुएशन में पेरिश हो जाता है मार्केट। वेट करेंगे हमें थोड़ा सा इसके लेवल का, इसके डिक्रीज होने का। बार बार लेवल पे घूम रहा, लेवल पे फिर से आएगा, डाटा चेक करें 1248 नहीं 1218 1218 पे थोड़ा सा 78% होगी वीकनेस थोड़ा सा, और ये 87। अब अगर यहाँ से ट्राई करना चाहे तो कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम हमारा यहाँ पे 90% हो चुका परसेंटेज। सपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं हुआ था, सपोर्ट में वीकनेस ज़्यादा आ गई। स्टिक SL के साथ करेंगे हम यहाँ से अपना ट्रेड। यहाँ पे हम अपनी एंट्री कर लेंगे, इस एंट्री 20 पॉइंट का SL होगा हमारा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा इस कैंडल में, क्योंकि 90% के आसपास वॉल्यूम हो चुका हमारा। वॉल्यूम सपोर्ट में ज़्यादा वीकनेस आ गई, रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं हुआ इतना परसेंटेज, पर सपोर्ट में वीक ज़्यादा हो गया। 850 के रेजिस्टेंस है, 850 के सपोर्ट तक का हमारा टारगेट है इस ट्रेड का। अगर SL जाता तो 20 पॉइंट का हमारा SL है,
50% आ गया टारगेट, कंप्लीट टारगेट दे दिया। इसमें हमारा कंप्लीट टारगेट दिया है इस ट्रेड में। अगर हमने यहाँ पहले लिया होता तो हमारा ऐसा जाता इस ट्रेड में। डाटा थोड़ा सा, क्योंकि ये वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ था उस टाइम तक, 81% 82 के पास था। अब जब ये कैंडल रिटेस्ट करने के लिए आई तो वॉल्यूम हमारा 90% हो गया था और सपोर्ट की वीकनेस 78% रह गई थी। और ये OI की देखेंगे ना तो OI भी 87% हो गया था हमारा यहाँ पे 900 पे, और OI चेंज भी 83%। डेंजर जोन 2 से बाहर थे, डेंजर जोन 2 में आ गए थे। ये परसेंटेज हमारे 78 और 83। अब दोबारा 850 का 800 के रेजिस्टेंस से हम ट्रेड करेंगे नहीं, मार्केट गया डाउन साइड। 800 का सपोर्ट और लगा लेते हैं एक बार। 743 का लेवल, ये लेवल है हमारा। कंप्लीट टारगेट दिया इस ट्रेड में हमारा। अभी भी 800 के रेजिस्टेंस से नहीं करेंगे हम, 850 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से फुट का ट्रेड करेंगे। 800 का रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी ट्रेड का लेवल है नहीं। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो, रिटेस्ट भी एक बार डाटा चेक करते हैं। 1251 पे, 1251 पे डाटा देखें। शिफ्ट कंप्लीट शिफ्टिंग होगी, फिर भी 800 पे हमारा रेजिस्टेंस का प्रेशर आया नहीं, क्योंकि 2600 से जगह नहीं छोड़ी इसने। 850 का रेजिस्टेंस मिलता तो ही फुट का ट्रेड करेंगे। 800 के रेजिस्टेंस से हम फुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। मिलता तो ठीक है, नहीं तो हमें एक टारगेट मिल चुका है। अब डाटा देखे तो हमारा 67% बेरिश हो गया मार्केट। ये गया कंप्लीट लेवल पे, देखते हैं एक बार डाटा। 127 पे। अब क्योंकि टाइम भी ज़्यादा, अगर रिस्क लेना चाहे तो अपने स्टिक SL के साथ कर सकते हैं अभी भी, पर ये है ना सुबह से परसेंटेज जगह नहीं छोड़ रही अपनी। 70-80% के आसपास है अभी भी, और 88 तब हुई थी डिक्रीज। अब फिर दोबारा से थोड़ी सी इंक्रीज हुई। इसका परसेंटेज चेक करें, फ्लैट है, नहीं डिक्रीज टू फ्लैट है अभी तो। OI चेंज भी फ्लैट है, कर सकते हैं हमने। स्टिक SL के साथ करेंगे ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट हमारा कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है नीचे डाउन साइड 800 पे। उसकी परसेंटेज डिक्रीज है वॉल्यूम का। अभी भी अगर रिस्क लेना चाहे तो अभी भी यहाँ से हम छोटे अपने स्टिक SL, अपोजिट कैंडल क्लोज हो जाए या अपना 10 पॉइंट का SL अपने SL को अपने हिसाब से हम कर लेंगे एडजस्ट। कैंडल अपोजिट क्लोज हो, एक बार डाटा चेक करें इसमें। 136 का डाटा, अभी भी कुछ खास नहीं है। 91% है, डिक्रीज है वॉल्यूम। डिक्रीज है परसेंटेज वॉल्यूम का। निकलने का कुछ डाटा तो है नहीं, क्योंकि ये भी हमारा 80% से नीचे है परसेंटेज। 85 से ऊपर होता तो हम इसको सोचते। ये 50% टारगेट आ गया और टाइम भी ज़्यादा हो गया। हम अपने ट्रेड को स्टिक कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। कोस्ट टू कोस्ट जाए या टारगेट आए। ये टारगेट दे दिया इसने कंप्लीट, और ये बच चुके हैं 2 कैंडल। देख लेते हैं क्या किया कैंडल ने। कंप्लीट 800 के सपोर्ट तक चला गया मार्केट। ट्रेल करने का ये था नहीं डाटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टारगेट आया तब क्या ट्रेल कर सकते थे। 157 नहीं था ट्रेल करने का कुछ भी। मार्केट 800 के सपोर्ट था, बस डाटा सपोर्ट हमारा था, इसलिए मार्केट 800 के सपोर्ट तक चला गया पूरा कंप्लीट। देखिए अगर ये उसी के रूल के हिसाब से आज ट्रेड करते तो क्या क्या ट्रेड मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री बनती, पर नहीं एंट्री नहीं बनती यहाँ पे। रिस्की था, ले सकते थे। ये 900 का 950 का सपोर्ट था, पर कैंडल लेवल के ऊपर ज़्यादा क्लोज होकर रिटेस्ट नहीं आया था। ये ऊपर से पुट का लेवल था RW/2 के लेवल से। ये ट्रेंड के अपोजिट था, रिस्की पुट था। छोटे SL के साथ अगर किसी ने किया भी होगा तो टारगेट आया, अगर किसी ने नहीं भी किया तो ये ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड था। एक ये कॉल का ट्रेड था, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, इसमें हमारा टारगेट आया है। ये ट्रेड ट्रेंड के अपोजिट था, अगर किसी ने किया है या नहीं किया है RW/2 के रेजिस्टेंस से, क्योंकि हमारा सपोर्ट इंक्रीज नहीं कर रहा था। रेजिस्टेंस की वीकनेस थी, RW/2 का रेजिस्टेंस था। ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, रनिंग
कैंडल में हमने लिया नहीं था, बाद में कैंडल क्लोज होने के बाद ऑर्डर एंट्री ली थी, सब टारगेट आया इसमें। एक ये ट्रेड था 850 के रेजिस्टेंस से, ये भी पर हमारा हमारा रेजिस्टेंस पूरा दिन कंफ्यूज करके रखा रेजिस्टेंस ने, क्योंकि परसेंटेज शिफ्टिंग हुई थी, वो जगह नहीं छोड़ी उसने, अपनी वीकनेस बनी रही थी, पर हमारा सपोर्ट ज़्यादा वीक हो गया था। 90% के आसपास होने के बाद हमने ट्रेड लिया था। यहाँ था जब सपोर्ट में इतनी वीकनेस नहीं थी, 80% के आसपास वॉल्यूम थी, 90% हो गई थी, तब हमने ये ट्रेड बनाया था। इसमें हमारा टारगेट आया और ये दोबारा 850 के रेजिस्टेंस पे आया, तो दोबारा हमारा टारगेट आया इसमें। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का ओवरऑल दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो कि तो एओसी के होम पेज पे या होम पेज पे एओसी का टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप, ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सअप चैनल, इनको ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे इवनिंग वेबिनार होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप अपने डाउट, वहाँ से एओसी में जुड़ भी सकते हैं और एओसी को सीख भी सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।